इब्ने माजा के अंदर भी हदीस पाक है और आला हजरत अलैहि रहमान ने भी इसको लिखा है। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम खड़े हुए थे तो एक ऊंट अचानक से भाग करके आया और वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सजदे करने लगा। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को वो चूमने लगा। उसके बाद उसने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहा। कहते हैं हम देख रहे थे, जैसे ही उसने कान में कुछ कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर पर सहलाना शुरू किया, यानी प्यार करना शुरू कर दिया। दस्ते शफकत उसकी कमर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा। कहते हैं अभी हम देख रहे थे मंजर और हम सोच रहे थे कि मामला क्या है। इतने में कुछ लोग भाग करके आए और उनके हाथ में खंजर थे और उनके हाथ में रस्सियां थी। वो भाग करके आ रहे थे, आकर के कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये ऊंट तो हमारा है। अच्छा, जब वो भाग करके आ रहे थे ऊंट ने उनको देखा तो ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ के पीछे छुप गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। यानी जानवर भी समझते हैं, जानवर भी अदब करते हैं। जानवर जानते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम में आ गए तो फिर हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो आए तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये ऊंट हमारा है और हम इसको ज़िबा करने जा रहे थे, लेकिन ये भाग गया और भाग करके यहाँ पर आकर के छुप गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये आपकी शिकायत कर रहा है और ये मुझसे कह रहा है या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने मुझसे बड़ी खिदमत ली। मैं इनकी नौकरी क्या करता था, बड़ा जब मैं जवान था तो इन्होंने बड़ी खिदमतें मुझसे ली और मैंने इनकी बहुत खिदमत की। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है तो ये मुझे ज़िबा करना चाहते हैं, मुझे काट करके खाना चाहते हैं और मैं मरना नहीं चाहता। ऐसी ही बात है अल्लाह के रसूल ने पूछा तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ऐसी ही बात है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब क्या करें, आप जो फरमा देंगे वही किया जाएगा। हम इसकी खिदमत करेंगे और ऊंट को ले जाएंगे, ज़िबा नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अब ये हमारे पास आया है तो अब ये वापस नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी कीमत बताओ, आप कितनी कीमत है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम आपसे इसके पैसे लेंगे। कहा नहीं, आप इसकी कीमत बताइए कि कितनी कीमत का है। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, कुछ दिन पहले इसके 100 दीनार मिल रहे थे। अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल से फरमाया बिलाल, इनको 100 दीनार दे दो। 100 दीनार दिए, वो चले गए। तो अल्लाह के रसूल ने ऊंट से कहा कि जाओ, हमने तुम्हें आजाद किया। सहाबा कहते हैं वो जा रहा था ऊंट और थोड़ी दूर चला, उसके बाद फिर वापस पलट करके आया और अल्लाह के रसूल के कान में फिर उसने कुछ कहा। उसके बाद वो चला गया। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, इसने अब क्या कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़बान खुली। लोगों, वो ज़बान जिस ज़बान के बारे में बरेली का ताजदार कहता है, मखदूम सिन्ना की कछार का शेर नर कहता है, अल्लामा नक़ी अली खां का बेटा कहता है, भारत के आला हजरत कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। प्यारे आका की प्यारी ज़बान खुली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा, ये मेरे कान में ये कह करके गया है या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को उसी तरह जहन्नम से बचाए। अल्लाह पाक आपकी उम्मत को महफूज रखे। ऐ लोगों, तुम कहाँ जा रहे हो, जरा आप उस ऊंट से सबक लीजिए। देखें, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के पनाह मांग रहा है, पनाह ढूंढ रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के। आप लोग कहाँ जा रहे हो, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, जान ही इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों।